अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं जमीला चिश्ती आज कहानी के दूसरे हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कहानी का नाम है गहना या चांद। अगर आप मेरी कहानी का पहला हिस्सा पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके उसको पढ़ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज हम शुरू करते हैं अपनी कहानी का दूसरा हिस्सा। ये बात सुनकर कोई भी शहज़ादा शादी के लिए राज़ी ना हुआ। इसका मतलब अब्बा ज़रूर मुझसे नहीं, सिर्फ आपकी बादशाह से शादी करना चाहते थे। अब मैंने फ़ैसला किया कि मैं शहज़ादियों का लिबास उतार कर एक गरीब मछेरन का लिबास पहन लूँगी। मुझे मेरी सूरत और गुर्बत के साथ जिसने कबूल किया, मैं इससे शादी कर लूँगी। ये कहकर शहज़ादी मारूफ ने अपना लिबास उतारा और मछेरन का लिबास मंगवा कर पहन लिया और दरिया के किनारे वाक़ जंगल की तरफ निकल पड़ी। इसने घोड़े पर थोड़ी दूर तक सफ़र किया और जब महल से बहुत दूर आ गई तो घोड़े को भी छोड़ दिया और पैदल चल खड़ी हुई। चलते चलते इसके पाँव में छाले पड़ गए और प्यास की शिद्दत से इसके हलक में कांटे पड़ गए। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकती रही। आखिरी से एक झील नजर आई। वो हाँफती कांपती वहां तक पहुंची और हाथों का प्याला बनाकर पानी पिया। अभी वो पानी पी ही रही थी कि इसे हल्के हल्के सुरों में बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। कोई बहुत ही मधुर लय में बांसुरी बजा रहा था। शहज़ादी बहुत हैरान हुई। पानी पीकर वो इसकी तलाश में शुमाल से जुनूब और मशरिक से मगरिब तक चक्कर लगाती रही, मगर वहाँ ना तो किसी का नामो निशान तक नहीं था। अलबत्ता इसने एक बात महसूस की कि जब वो झील से दूर होती है तो आवाज़ मध्यम पड़ती जाती है। इसका मतलब है कि झील के इर्द गिर्द कोई है। इसने जंगली फल तोड़कर खाए और अपने पेट की आग बुझाई और फिर झील के करीब पानी पीने चली। वो बेहतरीन तीरंदाज और नेज़ेबाज थी, इसलिए इसे जंगली जानवरों और दरिंदों से कोई खौफ नहीं आ रहा था। इसने बहुत से तीर अपनी कमर बांध रखे थे। वो जब झील के पास पहुंची तो इसी खूबसूरत बांसुरी की आवाज़ ने इसे मदहोश कर दिया। वो चाहती थी कि बांसुरी बजाने वाले कदमों में बैठकर वो बस बांसुरी सुनती रहे। इसे यह आवाज़ इतनी भा रही थी कि वो वहाँ से हटना नहीं चाहती थी। अभी वो ये सोच ही रही थी कि आवाज़ किधर से आ रही है। इसे झील में कमल का एक फूल तैरता हुआ दिखाई दिया। आहा, कितना खूबसूरत फूल है! शहज़ादी कमल के फूलों की दीवानी थी। इसने आगे बढ़कर झील में से कमल का फूल उठा लिया। शहज़ादी मारूफ ने जैसे ही फूल को हाथ में लिया, इसने महसूस किया कि ये फूल इतना नाजुक और नरम नहीं है जितना इसे होना चाहिए। इसने इसे गौर से देखना शुरू किया तो इसे महसूस हुआ कि बांसुरी की मधुर लय इसी फूल में से आ रही है। वो बहुत खुश हुई और इसी बेखुदी में फूल चूम लिया। इसे तब भी फूल की सख्ती का एहसास हुआ। वो सोचती रही, काश ये फूल इतना सख्त ना होता। इसकी रहमदिली देखकर फूल के अंदर से आवाज़ आई, शहज़ादी मारूफ, तुम्हारी हमदर्दी ने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे जैसे हसीन और नेक दिल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। शहज़ादी फूल को बोलता देखकर बहुत हैरान हुई और कहने लगी, मैं हसीन कहाँ? अगर तुम देख सकते तो देखते मेरा चेहरा कैसा है। ये कहते ही शहज़ादी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। इसके आंसू जैसे ही फूल पर पड़े वो और ज़्यादा खिलना शुरू हो गया, हत्ता कि इसकी तमाम पंखुड़ियाँ फैल गई। इनमें से एक नन्हा शहज़ादा बैठा बांसुरी बजा रहा था। शहज़ादी से देखकर बहुत खुश हुई और उसने फरमाइश की कि बस तुम इसी तरह मधुर लय हवा के दोषों में बिखेरते रहो और मैं सुनती रहूँ। वो नन्हा शहज़ादा बोला, ठीक है, लेकिन इससे पहले ये करो कि एक पंखड़ी तोड़कर अपने हाथों में पकड़ लो और जब तुम्हारी किसी नेक दिल और रहम दिल आदमी से शादी हो जाए तो इस पंखड़ी को अपने चेहरे पे मल लेना। तुम्हारा वो स्याह दाग मिट जाएगा और तुम हसीन व जमील दिखाई देने लग जाओगी। शहज़ादी मारूफ ने ऐसा ही किया। एक पंखड़ी तोड़कर अपने हाथ में ली और फिर इस बांसुरी की तान में खो गई। काफ़ी देर के बाद इसे एहसास हुआ कि आवाज़ बहुत मध्यम आ रही है। इसने पट से आंखें खोल दी। कमल का फूल दोबारा झील में तैर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा था। शहज़ादी ने पंखड़ी को देखा, वो अभी तक इसके हाथ में मौजूद थी। फिर वो दरिया की तरफ निकल गई। चलते चलते वो एक बस्ती के करीब पहुंची। वहाँ इसने देखा कि दरिया पर एक खूबसूरत कड़ियल जवान मछली पकड़ने का सामान और ढेर सारी मछलियाँ जाल में उठाए चला आ रहा है। वो इसके करीब पहुंची तो मछेरे ने पूछा, क्या बात है, खाली हाथ हो? कोई मछली नहीं मिली? शहज़ादी ने इसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, आज मैं सारा दिन एक ही मछली पकड़ नहीं सकी। अब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को कहाँ से खिलाऊंगी? अगर कुछ मछलियाँ पकड़ लेती तो बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लेती।
اس مچھیرے نے جب یہ بات سنی تو اپنی ساری مچھلیاں اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ لو، میری مچھلیاں لے لو اور اپنے ماں باپ کے لیے کچھ خرید لو۔ شہزادی بولی، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مچھلیاں تم پکڑو اور لے میں لوں، پھر تم کیا کرو گے؟ وہ بولا، کوئی بات نہیں، میں تو مرد ہوں اور پکڑ لوں گا، مگر تم کہاں اتنی محنت کرو گی، اتنی دبلی پتلی اور نازک سی ہو۔ مچھیرے کی یہ بات سن کر شہزادی مارخ شرما سی گئی۔ مچھیرے کو یہ شرماتی ہوئی مچھیرن بہت اچھی لگی اور اس نے دل میں خواہش کی کہ کاش یہ میری بیوی بن جائے۔ اس نے شہزادی مارخ سے پوچھا، تم کہاں رہتی ہو؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہے؟ شہزادی بولی، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بولا، بس میں تمہارے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ویسے یہ بات کرنی تو بزرگوں کو چاہیے، مگر میرے ماں باپ پچھلے سال دریا میں باڑھ آنے کی وجہ سے ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اب میں تنہا ہوں اور تمہارے والدین سے تمہیں مانگ لوں گا۔ شہزادی یہ بات سن کر شرم سے گلنار ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی جوان اسے اس بدصورت چہرے کے ساتھ قبول کر لے گا۔ اس نے خدشہ مٹانے کے لیے اسے کہا، تم مجھ سے شادی تو کرنا چاہتے ہو، مگر میرا چہرہ دیکھ رہے ہو کتنا بدصورت ہے۔ نہیں رحم دل لڑکی، ایسا مت کرو، تم تو بہت خوبصورت ہو، حیا ہی تمہارا حسن ہے۔ اور جو لڑکی اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ ان کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے اتنی تقدوت کرے اور پریشان ہوتی پھرے، جو اپنے اندر محبتوں کا خزانہ چھپائے ہوئے ہو، وہ کبھی بدصورت نہیں ہو سکتی۔ مجھ سے پوچھو، تم مجھے کتنی حسین لگ رہی ہو، میں تمہیں سے شادی کروں گا۔ یہ سب سن کر شہزادی مارخ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اسی وقت پنکھڑی کو اپنے چہرے پر ملا۔ جوں جوں وہ پنکھڑی اپنے چہرے پر پھیرتی، چہرے کی سیاہی ختم ہو گئی اور اس کا آدھا حصہ ویسے ہی صاف اور شفاف ہو گیا جیسے کہ اس کا دوسرا حصہ تھا۔ مچھیرا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہزادی مارخ نے اسے تمام ماجرا کہہ سنایا اور اسے ساتھ لے کر واپس لوٹ آئی۔ بادشاہ نے مچھیرے کی بہت آؤ بھگت کی اور پھر دونوں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ تو جناب، اسی کے ساتھ میری کہانی کا دوسرا حصہ ختم ہوا اور ہماری کہانی بھی ختم ہوئی۔ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری کہانی کیسی لگی اور مجھے سجیسٹ کریے گا کہ میں آگے کون سی کہانی پڑھوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔